बिना प्रार्थना करके, बिना बाइबल पढ़े अगर मैं सो रहा हूं तो वो आखिरी दिन हो, अर्थात मृत्यु ही तेरे बाइबल पढ़ने से मुझे अलग करेगा इस संसार में, और तो स्वर्ग में तो है ही। हालेलुया। टूटा यीशु के नाम से, 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 आजादी 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 यीशु की अग्नि, यीशु की अग्नि, यीशु की अग्नि, यीशु की अग्नि के द्वारा संपूर्ण से मैं आजाद करता हूँ। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, धन्यवाद आजादी महिमा आमीन को दिए हैं। जैसे कि हम लोग प्रतिरोज सुबह शाम को, विशेष करके तो शाम को सभी लोग ऑनलाइन से हम लोग जोड़ते हैं। कोई ऐसा तो नहीं कि नागा मारने वाला इधर, सभी लोग जोड़ते हैं जी। ऑनलाइन में जोड़े या ना जोड़े, लेकिन प्रभु में ऑनलाइन में बन जाइएगा आप लोग। हालेलुया। क्योंकि देखिए, पास्टर के उपस्थिति में हो सकता है कि आप मतलब ऐसा लगेगा कि नहीं पास्टर जी और कुछ कहेंगे, अगर नहीं जोड़ेंगे तो और क्लास लगाएंगे। कुछ लोगों का विचार ऐसा है, इसके वजह से वो लोग, कुछ लोग क्या ऑनलाइन में जोड़ते हैं, हालेलुया बोलते रहते हैं, बीच बीच में कुछ से कुछ पट बोलते रहते हैं, ताकि मतलब पास्टर को क्या है कि कुछ प्रसन्न हो जाए कि हमारे विश्वास लोग ऑनलाइन में हैं। हालेलुया। लेकिन हमें किसको प्रसन्न करना है? परमेश्वर को। और पास्टर का भी काम है कि वो परमेश्वर को प्रसन्न करे, ना कि सिर्फ विश्वास लो। हालेलुया। इसलिए मैं अपने जीवन में मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि अपने जीवन में कि मैंने ठान लिया है कि जिससे भी तरह, हालेलुया, जैसे भी मैं परमेश्वर के शरणों में अपने जीवन को मैं व्यतीत करूंगा। मैंने अपना एक शपथ खाया परमेश्वर से। मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूं, और इसलिए मैं बता रहा हूं कि आप लोग भी ऐसा बन जाइए। नहीं तो मेरे पास भी हिम्मत नहीं होता कि मैं आपको कुछ मैं कह सकूं, नहीं कि प्रार्थना क्यों नहीं करते हो, क्यों नहीं जोड़ते हैं। मैंने अपने लाइफ में मैंने ठान लिया, परमेश्वर जानता है, मैं शपथ खाया परमेश्वर से, प्रभु में जब तक मेरे ये सांस चलता रहेगा, ऐसा दिन ना बीते जो मैं जिस दिन बिना बाइबल पढ़े या बिना प्रार्थना करके मैं रहूं। अगर बिना प्रार्थना करके, बिना बाइबल पढ़े अगर मैं सो रहा हूं तो वो आखिरी दिन हो, अर्थात मृत्यु ही तेरे बाइबल पढ़ने से मुझे अलग करेगा इस संसार में, और तो स्वर्ग में तो है ही। हालेलुया। मैंने अपने जीवन में ऐसा मैंने ठान लिया है। परमेश्वर भी जानता है, ये बंदा जब इनके पास सब समस्या होता है तभी प्रभु प्रभु कहता है, नहीं तो कहने वाला है ही नहीं है। आप लोग ऐसे नहीं है, आप लोग हमेशा फोन करते रहते हैं, लेकिन कुछ लोगों का विचार, कुछ लोगों के विश्वासियों का विचार को मैं आपके मध्य में मैं रखता हूँ। मतलब बहुत लोग मुझे ऐसा फ़ोन करते हैं, जब संकट 3 महीना बीत जाता है या 2 महीना बीत जाता है, उसके बाद में वो लोग फ़ोन करते हैं कि पास्टर साहब ऐसे ऐसे समस्या है। ऑनलाइन में जोड़ते हो? नहीं। संडे आते हो? नहीं। कितना दिन हो गया? 3 महीना। और पहले सब सही था? जी। पास्टर को चाहे जैसे भी हो, पास्टर तो तैयार है, क्योंकि दास किसे कहते हैं मालूम है? दास किसे कहते हैं? हम अपने स्वामी की हर आज्ञाओं को माने। हाँ, और दूसरे भाषा में कहता है नौकर, जो नौकरी करे वो नौकर है। दास। हम लोग परमेश्वर के दास हैं। दास उसके अधीन में चले, अर्थात मालिक के अधीन में चले। तो ये शब्द इस पद में पाया, इसलिए उसके विधियों को और उसकी आज्ञा को मैं मानता हूँ। चलिए कोई बात नहीं है, मैं अपने लिए नहीं, और परमेश्वर दूसरों के लिए मुझे इस संसार पर भेजा है, तो इसलिए मैं
मुझे और मजबूरी हो जाता है कि मैं उसके घर में मैं जाता हूँ, फिर से बुलाते हैं तो जाते हैं। हाँ, लेकिन मालूम है ये एमएस पास्टर थोड़ा ना खड़ूस शब्द बोलते हैं, बहुत हड़काते हैं, डांटते हैं पहले, क्योंकि मैं जो बच्चा होमवर्क करके आता है उसको मारना या डांटना क्या आवश्यकता है? आप कह रहे कि हमें कभी ऐसा नहीं डांटे बोल रहे हैं, है कि नहीं? जब बच्चा होमवर्क करता है, जब बच्चा काम करके मतलब स्कूल में काम करके वो ले जाता है, या जो आप आपके बच्चों को जो बोले हैं कि बेटा ये सिंचाई करो, या तो बेटा इसको साफ करो क्योंकि अनाज रखना है, और बेटा कर ही दिया, तो आपको क्यों इसे चिंता की बात डांटना या फटकारना? क्या शब्द आता ही नहीं, विचार आते ही नहीं है। तो ऐसे में आप लोग कुछ लोग हालेलुया हालेलुया। सो देखिए, ये समय हुआ नहीं करते, एक किसी ने क्या है कि मतलब किसी के अंदर भूत आया, और वो जहां प्रार्थना हर्या में प्रार्थना हो रहा था, तो अभी भी हो रहा है उसी जगह में, बहुत बड़ा सा पीपल कौन सा ये नीम का पेड़ है, और वो व्यक्ति ऐसे दूसरे बार या पहली बार आया था, ऐसे याद नहीं आ रहा है, बहुत साल हो गया, वो आकर के ऐसे बैठ गया, और क्या कह रहा है कि मतलब ऐसे समय थोड़ा लेट हो गया उसी दिन प्रार्थना शुरू करने का, 10:30 11 ऐसा बज रहा है, तो वो क्या कह रहा मालूम है, 12 बजे पहले प्रार्थना समाप्त करो, नहीं तो फिर से तुम लोगों का प्रार्थना कोई असर ही नहीं पड़ेगा। उसके अंदर भूत आया, शैतान आया, और मालूम है जाकर के वो जो नीम का इतना बड़ा सा पेड़ है उसको हिला रहा पूरा ऐसा। अरे वो कुछ नहीं है, ऐसे मालूम है एक एक हाथ से टेम्पू उठा करके फेंकने वाले हैं। मेरे साथ मुलाकात की, एक हाथ से टेम्पू को उठा के तकता है ना, ऐसे जवान लड़कों के अंदर भूत आया था। प्रभु ने बहुत बड़े बड़े काम किया, लेकिन ये लोग बहुत सारे लोग बिछड़ गए, अलग की बात है, लेकिन परमेश्वर बहुत ऐसा काम किया मालूम है। ऐसे तख्ता ऐसे उठाकर हम बैठे तो वैसा उछले। हालेलुया। पति ना पत्नी छोड़ के भाग गई थी, पत्नी छोड़ के भाग गई कि ये पागल हो गया, क्योंकि कमा नहीं पाएगा, और पहले शादी हुआ था और छोटा सा बेबी हुआ था, कुछ महीना हुआ था, तो वो सोची कि ये तो पूरा ही पागल हो गया। वो बाद में पूरा पागल हो गया, और वो सोची कि अभी समय है कि मैं कम से कम अपने रास्ता नाप लूँ। वो लड़की सोची, क्योंकि अब कम ही उम्र में ना, अभी कम उम्र है ना, 1 साल हुआ शादी करके, कहाँ बीता है, अब तो पूरा जीवन तो व्यतीत करना है। हालेलुया। इसलिए वो छोड़ के गई थी। लेकिन मेरे प्यारों, परमेश्वर का ऐसा जलवा हुआ, वही जो मतलब मैं जंजीर से बांध करके दिल्ली से उनको लाए थे, लड़का को जस्ट ऐसे रास्ता में ऐसे पड़े, मतलब ऐसे ही हम लोग मान के, आपके घर में मान के नहीं, आपके घर में जैसा आए हैं, तो ऐसा हम लोग जा रहे हैं, तो पड़ोसी क्या है कि लेटा है तख्ता पर, तो हम लोग को दया आया, चलो प्रभु का काम करेगा। उन लोगों के परिवार के लोगों को भी हमने कुछ नहीं कहा, क्या परेशानी, बस इतना पूछा ऐसे, ओके चिंता मत करना। सिर्फ हमने खड़े मतलब आपसे यहाँ प्रार्थना करके ऐसा निकाल रहे हैं, खड़े हम उनसे उनके लिए प्रार्थना किए, परमेश्वर तेरे शरण में हम लोग सौंपते हैं, क्योंकि तूने आज्ञा दिया हमें, जो कोई विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु विश्वास न करने वालों को क्या हो जाएगा मालूम है? परमेश्वर क्या करेगा? दोषी ठहराएगा। और विश्वास करने वालों में चिन्ह क्या क्या होंगे? दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, सांपों को उठा लेंगे, क्या है, बिच्छुओं को भी, और जहरीले वस्तु भी पी जाएंगे। और मालूम है लास्ट में कह रहा है कि परमेश्वर यीशु मसीह कह रहा है कि बीमारी के ऊपर क्या है, बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वो लोग क्या हो जाएंगे? हालेलुया। हम इस वचन परमेश्वर को हमें याद करवा दिया कि प्रभु हम इसको जानते हैं, इसलिए हम तेरे शरण में रखते हैं बातों को, और हम इतना जानते हैं कि तू काम करता है। शाम को फोन आया कि भैया जो पड़ोसी ऐसे आप लोग ऐसा प्रार्थना किए थे क्या? इनको भी नहीं मालूम, जहाँ जिसके घर में प्रार्थना होके गए थे, तो वो नंबर मांग करके फ़ोन किया कि आप लोग
आज पहली बार वो हमारा लड़का कह रहा है कि ये मतलब मानवता, मतलब अपने मनुष्य जैसा मैं महसूस कर रहा। मैं पहले तो पागल था, कुछ अलग अलग महसूस हो रहा है हमको। आप लोग आइए जरूर। प्रभु ने ऐसे बहुत बातें हैं, परमेश्वर उनको आज़ादी दिया और होने के बाद में उनकी पत्नी भी फिर से वापस उसके घर पे। हालेलुया। अभी जा करके पहले कमाई वो गए कहाँ, बनारस गए, उसके बाद अभी जा करके मुंबई में कमा रहे हैं। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। लेकिन शैतान ने क्या डराया था मालूम है? क्या कहा था? 12 बजे से पहले अगर प्रार्थना नहीं करोगे तो असर नहीं। शैतान बहुत होशियार है, वो बहुत मालूम है आपके ऊपर बहुत चाल चलाएगा वो। अगर आप परमेश्वर के कामों को नहीं जानते, मेरे प्यारों, परमेश्वर के शरणों में कोई समय हुआ नहीं करते। जब आपको जरूरत हो, जब आपको महसूस हो जाए कि मुझे अभी प्रार्थना करना है, जब आपको महसूस हो जाए कि मुझे आज प्रार्थना रखना है कि नहीं? ना 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 पास्टर साहब, किसी को तो वो बता रहे थे ना, नहीं शनिवार को आएंगे। शनिवार कह रहा है, शनिवार नहीं बुधवार को कर दीजिए ना। हम कि क्यों? पापा बोल रहे हैं कि निक दिन नहीं है, ठीक का दिन। ऐसे लोग हैं, आज निक दिन नहीं है। मतलब नए नए लोग हैं वो लोग, पुराने लोग होते तो मैं ये करता, समझाया उनको। परमेश्वर ने कहा कि अशुभ या क्या है वो दिन को, उसने सब कहा। सातवां दिन उसने कहा सब बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तू मनुष्य कौन होता है कि तू उसको क्या है दिन को उसका बिगाड़ दे, परमेश्वर का बना हुआ को। हालेलुया। प्रथा और रीति रिवाज में वो चले, तो इसलिए मैं कहते अच्छा ठीक है पास्टर साहब आइएगा। हमारे भैया तो मंगरवे का ऑपरेशन देखा भाई ने। अब मंगरवे हमरे 1 मिनट नहीं चले देत रहा, तो प्रभु जी में भाई ने तबे तो चले दी। कौन कौन? हमारे गंगाराम। अरे हाँ। रेणु का मने पति का ऑपरेशन नहीं भइले। हाँ जी जी जी। तो मंगरवे भइले भैया, हमरे मनिए दिन ऑपरेशन भइले। मंगलवार को हम लोग ऑपरेशन नहीं करेंगे, या शनिवार को हम ये काम नहीं करेंगे, या शनिवार को घर का उद्घाटन नहीं करेंगे, या बुधवार को नहीं करेंगे, या इतवार को नहीं करेंगे, शादी फलाना दिन में नहीं करेंगे। अरे आपका जन्म होना सबसे इस संसार में बड़ा विषय क्या है मालूम है? जन्म होना। जन्म का कोई समय नहीं निर्धारित है कब हो जाए। सबसे मतलब सबसे बड़ा घटना है इस संसार का कि किसी के परिवार में कोई जन्म होना, उसके बाद मृत्यु। जब इसका समय हुआ नहीं करते, ना कभी रात, ना कभी दिन, ना कभी शुक्रवार, ना कभी रविवार, ना कभी शनिवार, जन्म से शुभ मुहूर्त। और आपको क्या चाहिए? जब किसी घर में जन्म हो रहे हैं, उससे शुभ मुहूर्त और आपको क्या चाहिए? वो तो किसी दिन को भी जन्म, तो आपको किसी दिन को भी वो शुभ मुहूर्त लेकर के आ गया। जब परमेश्वर सृष्टि करता है किसी भी दिन में किसी को, उसने कोई तय नहीं किया, तो आप क्यों ऐसे विचार करते हैं? हालेलुया। सो इसे कहने का मतलब मालूम है कि हम लोग ये समय पर हम लोग बैठे हुए हैं, ये व्यर्थ नहीं जाएगा। हालेलुया। आप अपने जीवन में आपने ठान लिए कि ना मैं क्या करूंगा कि आज के दिन में कि परमेश्वर को मुझे इस, चाहे वो जैसा भी समय हो, मुझे परमेश्वर को उसी समय मुझे देना है। जब जागो तब सवेरा, ऐसा नहीं कहा गया? इसलिए प्रभु यीशु मसीह का वचन एक जगह में कह रहा है, जहां मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठा होंगे, उसमें क्या होता है? हालेलुया। अरे प्रभु उपस्थिति हो रहे हैं, कोई उपस्थिति रहे या ना रहे। हालेलुया। सो प्रभु ने कंडीशन भी रखा कि 2 ज्यादा नहीं। आइए हम लोग प्रार्थना बार बार क्यों आते हैं? हाँ? पकड़े पकड़े पकड़े। कौन है तू? कौन है? कौन है? और कौन है? और कौन है? कौन है? कौन है?
कौन कौन है यार? नाम बोल। कौन है? देख जलाएंगे। कौन है? कौन है तो? और काली हमारा तान्यान किधर है? इधर जगह था? कहाँ बनाए थे ये लोग? हैं? कहाँ बनाए थे? ए, कहाँ बनाए थे? क्या क्यों आता है बार बार? हैं? ए, क्यों आता है? क्यों आता है बार बार? ए, जलाएंगे अभी। जलाएंगे, कुछ चलेंगे देखिए। क्यों आता है बार बार? क्यों आता है? नहीं सुनाई दे रहा? अब जलाएंगे देखिए। क्यों आता है? क्यों आता है? क्या क्या करवाता बोलो? हाँ? इसे मैंने पागल कर दिए थे। अच्छा, क्या? इसे अपाहिज कर दिया मैंने। अपाहिज कर दिया था? हाँ, और क्या क्या करवा? कब से है तू?